हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ नए हफ्ते की शुरुआत में जो उम्मीद जगने लगी है या थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, आप भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई दोबारे से पॉज हो गई है। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न निकल के आ रहा ना, वो जान के आप भी शौक हो जाओगे कि भाई इन्होंने तो मजाक बना के रखा हुआ है या यार बच्चों का खेल समझ लिया है, ये कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ओवरऑल क्या सिचुएशन है मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा ही। लेकिन अगले 2-3 दिन थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि 29 तारीख को फेड ने डिसाइड करना है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, घटाएगा या कुछ नहीं करेगा। और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, वो भी आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। और ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, सब बताने और समझाने की मैं कोशिश यहाँ पे आपको कर ही रहा हूँ। लेकिन कई जानकार फिडेलिटी या आपका और जो समझ रखते हैं क्रिप्टो की, भाई उनके हिसाब से जो वो उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है। अब बिटकॉइन का बॉटम हुआ है कि नहीं हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर $50,000 जाएगा या स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बोलता है $1,00,000 2026 में, अभी भी उम्मीद की जा सकती है। सब पे बात करेंगे। और ख़ासकर बिटकॉइन अच्छी सपोर्ट जो उसको मिल रही है 60 से या आपके लिए 59 से $62,000 यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी टाइम से, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। टेक्निकली वो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया है, 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज। तो जब तक यहाँ है तो वैसे भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो ये एक पार्ट के अंदर अगर कुछ देख रहे हो तो ये एक एंट्री लेवल हो सकता है थोड़ा लंबे समय के लिए अगर आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है, टेक्निकली क्या लग रहा है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं और यहाँ पे ETF वाले क्या कर रहे हैं, सब बताने और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है सिचुएशन ऐसी नहीं है, पोर्टफोलियो को देख के अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई बुरा ही लगेगा, लेकिन सपोर्ट तो किया करो। हम तो यहाँ पे लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर ही रहे हैं ना, तो जब तक आप हमें लाइक नहीं करोगे हमें भी मोटिवेशन कहाँ मिलेगा। हमें फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, ठीक है, ताकि ऐसा जो कंटेंट है जो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने समझाने की, वो आप लगातार इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच में दोबारा से लड़ाई थम गई है। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, वीकेंड में मार्केट के अंदर दोबारा से माहौल बनने लगा। और आप देख सकते हो, फ्यूचर्स की बात करते हैं यूएसए की या एशियन मार्केट की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहे हैं या यहाँ पर अब थोड़ा सा ग्रीन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि क्रूड ऑयल को लेके, तेल जो कि दोबारा से ईरान और अमेरिका के बीच में 13 दिन से लड़ाई चल रही थी, उसके बाद $100 को ऑलमोस्ट टच कर गया था, अब दोबारा से $90 के आसपास आ गया है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ब्रीथर दे रहा है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, उसके पीछे रीज़न पता है क्या निकल के आ रहा है। जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि भाई अमेरिका के पास में मिसाइलें ख़त्म होने लगी हैं। अब मिसाइलें ख़त्म होने लगी हैं तो लड़ाई रोक दोगे। पहले भी ऐसा ही किया था, सुनने में आया था, मिसाइलें ख़त्म होने रीस्टॉक किया और उसके बाद दोबारा से 13 दिन लड़ाई छेड़ दी। अरे भाई ये क्या चल रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं निकलना है। अब यार ये चीज़ की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, दोबारा से लड़ाई छेड़ोगे, फिर पैनिक मार्केट के अंदर होगा, मार्केट नीचे जाएगी। और कई लोग ये बोल रहे हैं यार ये मैन्युपुलेशन मार्केट के अंदर, क्योंकि भाई ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर नीचे कर देते हैं और आम आदमी इसके अंदर ठगा हुआ महसूस करता है और पैसा ये कमाते हैं। और ये रियलिटी है। अगर आप देखोगे ना, जितना आप जाओगे उतना ही मार्केट आपको गंदी दिखेगी अगर इस एंगल से देखोगे। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी कर लें शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी चीज़ें लेके बैठे हो तो इतिहास गवाह है, वर्ल्ड वार भी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, कितनी बार मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाइयाँ हो गई और घूम फिर के मिला क्या। जब भी देखोगे भाई लॉन्ग टर्म में चीज़ों ने आउट परफॉर्म किया है। क्या गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, बिटकॉइन तो अभी देख लो कोरोना के में भी ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया, उसके बाद इसने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो आप कह लो कि यार लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो तो भाई ये हमें नाच नचा ही देते हैं। तो भाई थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। अभी पॉज है, दोबारा से कह रहे हैं बातचीत की टेबल पे आ रहे हैं, अब आएंगे नहीं आएंगे, ये फिर दोबारा से कुछ ड्रामा करेंगे, वी डोंट नो। लेकिन कोई अभी यहाँ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल के आ रहा है जिस पे विश्वास किया जा सके। तो भाई ये चीज़ों को हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। लेकिन क्या ये यूक्रेन और रशिया जैसा हो जाएगा, सालों साल मैटर चलेगा और फिर भाई ऐसे ही होने लगेगा?
आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें हमें रियलाइज़ कराती हैं कि भाई यहाँ पर घूम फिर के सिर्फ एक चीज़ हमें यहाँ समझनी चाहिए कि अगर हम लंबे समय के लिए देख रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखो और फोकस करो जब भी डिप में आए पार्ट में यहाँ कुछ करने की। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भाई कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईरान और अमेरिका को लेके ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगली दूसरी टेंशन बढ़ रही है वो है एफओएमसी को लेके। लेकिन अच्छी बात क्या है, सीपीआई का डाटा अच्छा निकल के आया था, तो आप कह लीजिए इसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर आपको जो है आप उम्मीद कर सकते हो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो फेड इंटरेस्ट रेट, पीपीआई, सीपीआई इन सबको कंसिडर करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक ना कर दे, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की बात करते हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई 3 इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, ठीक है, फेड। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाई घटाने का तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब तक चीज़ें जो है सर्टेन नहीं होंगी, शांत नहीं होंगी, तो घटाने का तो कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि यार बढ़ाएगा या अनचेंज रखेगा। तो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनचेंज रहेगा, और ऐसा हमें भी लगता है। और अगर बढ़ा दिया तो भाई समझ लो मार्केट के अंदर फिर ऊपर नीचे काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और मैन्युपुलेटर तो क्या हो ना हो, लेकिन अगले 2-3 दिन मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल रख सकते हैं। लेकिन जानकार यही कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की यहाँ पे अभी कोई जो है सिचुएशन बन नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये भी बोला जा रहा है कि सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो भाई उस चीज़ को देख के भी हमने देखना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हो तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंसीडर करना है। यानी कि आप कह सकते हो हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ी उम्मीद जग रही है कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टेक्निकली बताने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, जुलाई का यूजुअली मंथ अच्छा रहता है। $65,000 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, गुड, अच्छी बात है। हिस्टोरिकली देखते हो पिछले 13 साल के अंदर सिर्फ 4 साल ऐसे हुए हैं जब इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन यही चीज़ उल्टी हो जाती है अगस्त और सितंबर में। अब मैं इसको कैसे इग्नोर कर दूं? अगस्त और सितंबर में देखते हो जो है अगस्त के अंदर 4 साल ही पॉजिटिव रहा है, बाकी नहीं तो जो है 13 साल में से 9 साल नेगेटिव रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे इग्नोर कर दूं? ऐसे ही सितंबर में 5 साल पॉजिटिव रहा है बिटकॉइन का प्राइस, नहीं तो नेगेटिव के अंदर रहा है। तो ये अगले 2 महीने भी भैया रोलर कोस्टर वाले हो सकते हैं, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि संभावना जुटलाई नहीं जा सकती। यूएसए के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले वैसे ही प्रेशर रहता है, ग्लोबल मार्केट पे भी प्रेशर रहता है। फेड इंटरेस्ट रेट कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर में बढ़ाता भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का कंसिडर करते हैं तो मैं एक स्कोप तो लेके चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर $50,000 के नीचे भी आता देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये 60, 65 या $62,000 के बीच में एक पार्ट के अंदर, और $50,000 के नीचे आए तो दूसरे पार्ट के अंदर यहाँ पे हमने कुछ करने की कोशिश करनी है, और यही चीज़ मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ जानकार हैं, मुझे लगा ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा समझते हैं। जैसे कि फिडेलिटी है भाई, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मेंटेन करते हैं। उनका ये कहना है कि भाई बिटकॉइन हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ऑल टाइम हाई को रीच कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि यार लंबे समय के अंदर कोई भी है ना, तो भाई वो तो यहाँ पर खेल कर ही रहा है, वो तो लगातार गुपचुप तरीके से बाय कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक और डाटा बता दूँ, बिजनेसेस जो हैं उन्होंने 1,15,000 बिटकॉइन Q2 के अंदर ऐड किए हैं, जब सबसे ज़्यादा परेशानी थी, प्रॉब्लम के अंदर थे। ईरान अमेरिका यहाँ पर पूरा फुल फ्लैज लड़ रहे थे, और आम आदमी ने 78,000 बिटकॉइन सेल किए हैं। अब आप मुझे बताओ, ये रिवर का जो डाटा निकल के आया है इसके हिसाब से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो तो बिटकॉइन को बटोर रहे हैं, लेकिन आम आदमी यहाँ पे डर के मारे, खौफ के मारे यहाँ पर सेल कर रहा है। और यही चीज़ का फ़ायदा बुरे वक्त के अंदर कौन उठाते हैं? ये बड़े लोग। और फिर जब मार्केट भाग जाती है हम तब ऊपर घुसेंगे एंट्री, और तब वो यहाँ पर एग्ज़िट कर रहे होंगे, ठीक है। हमारा माल हमसे सस्ते में ख़रीद के हमें ही ऊपर महंगे में बेचेंगे, और ये चीज़ चलती रहती है। तो ये चीज़ें हमने समझनी है। अगर आप वेल्स की तरह सोचोगे, इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचोगे, तो आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये जो है लाखों में बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। अगर ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, 8-8, 10-10 लाख बिटकॉइन अगर फिडेलिटी और ब्लैक रॉक देख लूँ, ठीक है, ग्रे स्केल देख लूँ, यही 1 मिलियन से जो 1 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन लेके बैठे हैं, 10 लाख से ज़्यादा। अगर बिजनेस की बात करते हैं, ये भी 10 लाख से ज़्यादा, माइकल सेलर की स्ट्रेटजी, इस सबको तो समझ लो 20-25 लाख अगर बिटकॉइन ये बिजनेसेस लेके बैठे हैं, और ख़ासकर फोकस्ड है अमेरिका का। क्या अमेरिका या ये सारी कंपनीज इतनी आसानी से बिटकॉइन को ज़ीरो होने देंगे?
लंबे समय में ये एक झटका ज़रूर लेके आएंगे। और ऐसा हमने देखा था जब बिटकॉइन का प्राइस 20-25 हज़ार से भागा और सीधा $1,00,000 के पार चला गया। तो भाई ये चीज़ें जब तक रियलाइज़ नहीं होंगी तो लंबे समय में हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जोन से निकल नहीं पाएंगे। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन लंबे समय की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी लंबे समय के लिए देख रहे हैं। साथ का रशिया के एक लार्जेस्ट बैंक है सबर बैंक, उसने भी प्लान कर रहा है भाई लॉन्च करने के लिए 1 दिसंबर से क्रिप्टो ट्रेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो घूम फिर के देखते हो तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ अब बेटर हो रही है। और एक है एंटोनी, अगर उनकी बात करते हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन अगर देखते हैं जो इस टाइम पे RSI है उसको देखते हैं, ऑल टाइम लो पे है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, उसकी भी हालत ख़राब है। और जो गूगल सर्च इस टाइम पे इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। वीडियोस पे व्यूज़ देख लो भाई, आप लाइक नहीं कर रहे हो वो देख लो, कहाँ इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जितने मेरे पास में एक टाइम लाइक आते थे। तो ये एक सेंटिमेंट्स बताता है कि यार इस टाइम पे इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म है। और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो समझ लो तभी बिटकॉइन या कोई भी चीज़ों के अंदर एक रिवर्सल होता है, जब भैया विश्वास डिसबिलीव ही हो जाता है, ख़त्म है, अब कुछ नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये बहुत बार हुआ है। तो यही चीज़ वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मत भूलिएगा भाई, लाखों करोड़ों रुपए ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का है, और वो इतनी आसानी से अपना नुकसान नहीं होने देंगे। तो यही चीज़ को मैं आपको बता के कहता हूँ कि लंबे समय के लिए सोचो। साथ के साथ में अगर ETF की बात करते हैं, पिछले 2 बार से अगर फ्राइडे और उससे पहले का दिन को देखते हैं तो 3-3 हज़ार बिटकॉइन। और आप समझ सकते हो ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन थी, ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रेशर था, USA की मार्केट गिर रही थी, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हमारे ऊपर बिटकॉइन के इनफ्लो में भी दिख रहा था। अब यहाँ पर क्या नए हफ्ते की शुरुआत में इनफ्लो पॉजिटिव होता है, बिटकॉइन यहाँ पर ETF वाले खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं, उसको थोड़ा क्लोजली वॉच करना है। और उस पर अगर यहाँ पर टेक्निकली देख रहे हो, एक चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ टेक्निकली देख रहे हो बिटकॉइन ऑलमोस्ट अगर 68,000 के पार जाता है, एक चैनल के अंदर अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, अगर उसके पार जाता है तो आप कह लो ये हो सकता है 70-75 हज़ार डॉलर के आसपास ट्राई करता देखने को मिले। नहीं, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपके लिए 68 से 70 हज़ार डॉलर। और अगर हम यहाँ सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग निकल के आता है $62,000 के आसपास और $59,000। तो ये शॉर्ट टर्म में देखने हैं कि ये लेवल्स हैं ऊपर और नीचे के। अगर आप इन पे कुछ कर रहे हो तो उस हिसाब से कर सकते हो स्टॉप लॉस को लगा के। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भाई 2 पार्ट हैं, 2 ही लेवल है जिस पे हम देख रहे हैं। एक तो 60 और 59 से $62,000 जहाँ पे 50 मंथ और 200 वीक मूविंग है। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $50,000 आपके लिए आती है या उसके नीचे आता है तो फिर समझ लो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे लिए यहाँ पर हमें देखना चाहिए। बाकी 29 तारीख को रात को 11:30 बजे डिसीज़न यहाँ पे लिया जाएगा 2 PM ET के हिसाब से देखते हैं। तो भाई यहाँ पर मार्केट थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे या 2-3 दिन, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। और यहाँ पे अगर ईरान और अमेरिका के बीच में दोबारा से कुछ करना शुरू कर देते हैं लड़ाई, तो फिर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो भाई थोड़ा सा हमने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। लेकिन अगर मैं इथेरियम को देखता हूँ, इथेरियम यहाँ पे $2,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है और उसको कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की। अगर उसको पार करता है तो $2,500-$2,400 ये भी जाता देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन $70,000 के आसपास आता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भाई 1550-1500 पे इसने अच्छी मौका दिया, उसी लेवल के आसपास देखना है, नहीं तो शांति से यहाँ बैठना है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर FOMC के अंदर क्या निकल के आता है और अगले 2 महीने का जो मैं बताया हिस्टोरिकली डाटा, तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तभी कुछ करने की कोशिश करना। मैं भी कुछ लिस्ट बना रहा हूँ शेयर करने की, लेकिन वही चीज़ है, मैं भी अभी थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम में हो तो लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन और करने की ज़रूरत है। बाकी कौन से ऑल्ट कॉइन्स आप चाहते हो मैं कवर करूँ, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम के अंदर उनको कवर करने की। बाकी उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।